हेलो दोस्तों, ईवीएस पेडागोजी का आज हम इस सेशन में स्टार्ट करेंगे। ईवीएस पेडागोजी पेपर वन जो ऑल द एग्जामिनेशन में यूजफुल्स है। अब यूजफुल्स की ज़्यादातर इसका आपका केबीएस एनबीएस में इसका दो क्वेश्चन एक क्वेश्चन इसमें आता है प्राइमरी लेवल पर, पीआरटी लेवल्स पर सर। अब यहाँ पर सामने एग्जाम होने वाला है रीट का और सुपर टेट का, और ये एंड ऑफ दिसंबर मंथ में हरियाणा टेट्स भी हो सकता है। तो इसीलिए ये सेलेक्ट क्वेश्चन जो लाए हैं आप लोगों के लिए, आप लोग देखें वीडियो को आखिर तक। और आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है इस चैनल पर। वीडियो पर नए हैं तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करते हुए चलें डियर स्टूडेंट्स, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, इससे दूसरों को भी ये आप लोग हेल्प और मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं इस सेशन का पहला प्रश्न। व्हाट इज द पर्पस वाइल यूजिंग द विजुअल एड्स वाइल टीचिंग ईवीएस। हम लोग का क्या पर्पस होगा जब हम लोग विजुअल एड्स जब पढ़ाएंगे, विजुअल एड्स यूज़ करेंगे टीचिंग द ईवीएस। अब यहाँ पर पूछा है कि पर्पस पूछा है, और यहाँ पर टीचिंग एड्स क्या है हम लोग का, विजुअल एड्स, विजुअल देखने वाले। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं टू मेक द सब्जेक्ट सिंपल, सब्जेक्ट को सरल बनाने के लिए, टू मेक द मोर नॉलेजेबल, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने के लिए, क्विकर के लिए, और टू मेक द सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग। यहाँ पर देखिए दोनों ये दो फैक्टर जो है सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग और सब्जेक्ट सिंपल, ये दोनों ही क्लोज रिलेशंस है। मगर यहाँ पर हमको पहले ही प्रश्न पूछ दिया है कि टीचिंग एड्स। अब टीचिंग एड्स के बारे में पूछ रहा है तो हम लोग क्या करें, जब टीचिंग एड्स को भी एजुकेशन में टीचिंग में यूज़ करेंगे तो उसको क्या होता है, टीचिंग सरल हो जाता है। तो हम लोग इसका 1 नंबर ऑप्शन होगा, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं 2 नंबर प्रश्न पर। तो 2 नंबर जो प्रश्न है, व्हाट इज़ द लीस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन टीचिंग। आप इसमें पूछा है कि लीस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन टीचिंग, पनिशिंग द स्टूडेंट, टीचिंग को पनिशिंग द स्टूडेंट को पनिश करते हैं, या मेंटेनिंग द डिसिप्लिन इन द क्लासेस, आप डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे इन द क्लासेस, लेक्चरिंग इन द इम्प्रेसिव वे, आप इम्प्रेसिव वे के माध्यम से हम उसको लेक्चरिंग करेंगे। या 4 नंबर बोलता है कि ड्राइंग द स्केच और डायग्राम ऑन द ब्लैक बोर्ड। अब हम लोग बनाएंगे स्केच बनाएंगे एंड डायग्राम बनाएंगे ब्लैक बोर्ड पर। अब आपको इस सवाल का जवाब देना है कि यहाँ पर पूरा लीस्ट फैक्टर पूछा है, तो लीस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर पूछा, तो लीस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर में पहला प्रश्न तो कट जाएगा, यह प्रश्न तो होगा ही नहीं, क्योंकि पनिशमेंट से रिलेटेड कोई भी नहीं है। एजुकेशन के लाइन में बच्चों को पनिशमेंट करना ये नहीं, गलत है ये नहीं। और दूसरी बात कि लेक्चरिंग इन द इम्प्रेसिव वे, ये सबसे हाई फैक्टर से रिलेटेड है। एंड ड्राइंग एंड स्केच एंड ये डायग्राम ऑन द, ये भी हाई फैक्टर से है। लीस्ट जो फैक्टर्स है कि मेंटेनिंग द डिसिप्लिन, ये लीस्ट है, ये लीस्ट फैक्टर से मैंने ये इस पर्सन के अनुसार में ये सबसे कम लीस्ट फैक्टर्स में काउंटेबल है। तो यहाँ पे मेंटेनिंग द डिसिप्लिन इन द क्लासेस, ये आपका 2 नंबर आंसर्स होगा, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। द नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, द बेस्ट एजुकेशनल प्रोग्राम इज वन विच इज एज पर द। अब यहाँ पर 3 नंबर पूछा है कि द बेस्ट एजुकेशनल प्रोग्राम कौन सा होगा, कि जो यहाँ जो नीचे दिया है कौन सा एक में चारों में से होगा। यहाँ पर लिखा इन नीड ऑफ द चाइल्ड, बच्चों की ज़रूरत के अनुसार, एबिलिटी ऑफ द चाइल्ड, बच्चों की काबिलियत उसके क्षमता के अनुसार, इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, या इसके चाहत के अनुसार। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि तो विच द बेस्ट एजुकेशनल प्रोग्राम पूछा है आपसे, द बेस्ट एजुकेशनल प्रोग्राम से विच वन इज ऑफ एज पर द। तो यहाँ पर तीनों पोर्शंस ये आपका इंपॉर्टेंस है। तो 3 नंबर का प्रश्न का आपका ऑल ऑफ दिस होगा, क्योंकि तीनों ही बच्चों के अनुसार पर चाइल्ड से रिलेटेड से ही पोर्शंस आ रहे हैं कि तीनों इसमें इंटरेस्ट भी पूछा है, एबिलिटी भी है, नीड दोनों ज़रूरत के हिसाब से। तो यह ऑल ऑफ द दिस आपका ये 4 नंबर आंसर्स होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। जो नेक्स्ट जो प्रश्न है, द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ लर्निंग इज। यहाँ से पूछा है कि अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ लर्निंग का सबसे अप्रोप्रिएट मीनिंग क्या होगा। द पोसेसन ऑफ स्किल, द पर्सनल इंप्रूवमेंट, मॉडिफिकेशंस ऑफ बिहेवियर, ऑब्टेनिंग ऑफ नॉलेज। 4 नंबर जो प्रश्न है यहाँ समझने की कोशिश करिए कि यहाँ पर मीनिंग ऑफ लर्निंग पूछा गया, लर्निंग का अप्रोप्रिएट मीनिंग इसमें क्या होगा। तो पोसेसन ऑफ स्किल को मैंने आगे बढ़ाते हैं, पोसेसन पर्सनल इंप्रूवमेंट, उसके अंदर से जो पर्सनल इंप्रूवमेंट होता है, या मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, या उसके अंदर में कुछ बदलाव होता है, ऑब्टेनिंग ऑफ नॉलेज, कुछ उसमें नॉलेज होता है। देखिए हम कभी भी कुछ लेक्चरिंग करेंगे, लर्निंग करेंगे, तो हमारे अंदर में जो बदलाव होगा, माने चेंजिंग होगा, तो माने मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर,
बिहेवियर, हम कुछ एजुकेशन हासिल करेंगे तो हम उसको क्या है, बच्चों को कुछ तालीम एजुकेशन देंगे, शिक्षित बनाएंगे, तो उसके अंदर कुछ बिहेवियर ही चेंज होगा। तो उसमें यह कहा गया इस पर्सन के अनुसार में क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर इज द आंसर। ठीक है, तो मॉडिफिकेशन बिहेवियर इज द अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ लर्निंग, इसके अनुसार में मॉडिफिकेशन 3 नंबर आपका आंसर हुआ। अब हम लोग चलते हैं 5 नंबर प्रश्न पर। The 5 number person है the idea of basic education was propounded by। अब यहाँ पर propounded by पूछा है, ठीक है दोस्तों। तो profound पहले से जो खोजा हुआ है, यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर डॉक्टर जाकिर नायक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, महात्मा गांधी है, रविंद्रनाथ टैगोर है। यहाँ पर अनुसार के साथ में कि बेसिक एजुकेशन क्या है, कि बेसिक एजुकेशन राइट टू एजुकेशन है। डियर स्टूडेंट्स, एजुकेशन क्या है, राइट टू एजुकेशन है। और राइट टू एजुकेशन 1949 या 47 थाना है, 47 सॉरी 1940 आपका यहाँ पर इसका इम्प्लीमेंट्स हुआ है, तो राइट टू एजुकेशन। अब दोस्तों यहाँ पर देखने समझने की कोशिश करें कि राइट टू एजुकेशन 1947 में इम्प्लीमेंट्स हुआ है। तो अब यहाँ पर इसके अनुसार में तो महात्मा गांधी आपका ये 5 नंबर प्रश्न का 3 नंबर आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आप चेक भी कर सकते हैं यहाँ पर 1947 में कि ये इससे पहले प्रोफाउंडेड बाई, तो प्रोफाउंडेड बाई तो महात्मा गांधी। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 6 नंबर प्रश्न पर। जो 6 नंबर प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड मेथड ऑफ टीचिंग, कौन सा अच्छा इसमें मेथड्स है जो टीचिंग के लिए इम्प्लीमेंट्स है। आप यहाँ पर समझिए, तो सेमिनार एंड डिडक्शंस, सेमिनार करेंगे, एक ऑर्गेनाइजेशन करेंगे और उसमें डिडक्शन का बोलेंगे। फिर पूछा डिडक्शंस एंड असाइनमेंट, एक डिडक्शंस करेंगे बोलते जाएंगे और एक असाइनमेंट यूज एक असाइनमेंट दिखलाते जाएंगे। या सेमिनार या प्रोजेक्ट, या सेमिनार करेंगे और प्रोजेक्ट का मतलब है कि उसको दिखलाना, या प्रोजेक्ट ये ऐसा प्रोजेक्ट है, इसको ऐसे ऐसे करेंगे, यहाँ पर इस चीज़ को दिखलाएंगे स्टूडेंट्स को, तो यहाँ पर वो इम्प्लीमेंट करेंगे। वहाँ पर जो ऑब्जर्वेशन करेगा, ऑब्जर्वेशन के बाद फिर वहाँ पर उसका क्या इंटरनल चेंजिंग आएगा। यहाँ पर सेमिनार प्रोजेक्ट से रिलेटेड, अन लेक्चर एंड डिडक्शन ये भी नहीं होगा। तो हम लोग क्या पूछा, गुड मेथड ऑफ टीचिंग एंड सेमिनार्स एंड प्रोजेक्ट इसलिए इंपॉर्टेंट पॉजिटिव एस्पेक्ट पे ले जा रहा है कि इसमें डूइंग ऑफ द स्टूडेंट्स इज इन्वॉल्व, इसमें डूइंग इन्वॉल्व हो रहा है, लर्निंग बाय डूइंग इज इन्वॉल्व, इसीलिए सेमिनार प्रोजेक्ट इज द 6 नंबर प्रश्न का ऑप्शन आंसर होगा। अब हम लोग चलते हैं 7 नंबर प्रश्न पर दोस्तों। हु कंसीडर एजुकेशन एज ए प्रोसेस ऑफ लिविंग, किसने कंसीडर किया कि एजुकेशन ज़िंदगी से प्रोसेस ऑफ लिविंग, ज़िंदगी जीने का एक तरीका है। तो आप यहाँ पर 4 से साइंटिस्ट है, रोसियो, मॉन्टेस्क्यू एंड स्पेंसर एंड चार्ल्स डार्विन। तो यहाँ पर देखो चार्ल्स डार्विन लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पर सबका ऑप्शन देखने के बाद हम लोग एक नंबर आपका इसने ये कहा था, क्वेट्स इसने द प्रोसेस ऑफ लिविंग इज गिवन बाय ऑफ द इज गिवन बाय द एजुकेशनिस्ट रोसियो। ठीक है दोस्तों, ये इसका 1 नंबर इसका आंसर होगा। अब हम लोग चलते हैं इस 8 नंबर प्रश्न पर। 8 नंबर जो प्रश्न दे दिया हुआ है यहाँ पर, द फोकस ऑफ मेथड ऑफ टीचिंग ऑन द चाइल्ड इन सोसाइटी एंड एक्टिविटीज़, ऑन द साइल्स एंड एक्टिविटीज़ यहाँ पर दिया हुआ है, एक्टिविटीज़ एंड देयर इन द रेदर देन द बुक्स, दिस मैथड इज। अब यहाँ मैथड का नाम पूछा, यहाँ पर मुझे देखो मैथड दिया हुआ है, तो मैथड ऑफ नेचुरलिज्म, मैथड ऑफ आइडियलिज्म, प्रैग्मेटिक्स मेथड्स एंड एग्जिस्टेंशलिस्ट मेथड्स। यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर मेथड ये भी नहीं होगा, ये पोर्शंस हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, ये भी पोर्शंस आपके ये नहीं होगा, ये पोर्शंस भी नहीं है, ये पोर्शंस भी नहीं होगा, और मेथड ऑफ आइडियलिज्म भी नहीं होगा, एंड एग्जिस्टेंशलिज्म में होगा। इसका प्रैग्मेटिक मेथड्स की इम्पोर्टेंस है, इसलिए क्या है कि इसमें इसको जॉन डेवी ने इसको दिया था। अब इसमें क्या है, इसमें क्या है, 2 पार्ट्स है, इसमें क्या प्रैग्मेटिक, इसमें 2 पार्ट्स है, और 2 पार्ट्स क्या है मैं बता देता हूँ आपको, इंपॉर्टेंस है, लिख लीजिए। ये 2 पार्ट्स में है, एक आपका एक प्रैक्टिकल्स है, प्रैक्टिकल्स पार्ट्स है, एक दूसरा पार्ट्स क्या है, एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस कर बच्चे सीखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक्सपीरियंस पार्ट्स है। प्रैक्टिकल पार्ट्स में क्या वो है कि विच फोकस द रियल वर्ल्ड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लेसन विच इज इन द यूजफुल।
बच्चे के लिए यूजफुल होगा। दूसरा पार्ट क्या है, एक्सपीरियंस बाय लर्निंग, माने कि विच लर्निंग थ्रू द एक्सपीरियंस नॉट थ्रू द सिंपल आइडियाज ऑफ द स्टूडेंट्स। यहाँ पर एक्सपीरियंस के माध्यम से और प्रैक्टिकल के माध्यम से लर्निंग को इम्प्रेसिव बनाया जाता है। तो ये 8 नंबर प्रश्न का 3 नंबर आपका आंसर होगा। प्रैग्मेटिक जब भी मेथड्स आए, डियर स्टूडेंट्स रिमेंबर, साइंस का हो पेडागोजी या मैथ का पेडागोजी हो या ईवीएस का पेडागोजी हो, वो इससे ज़्यादा रिलेटेड है, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल्स एंड एक्सपीरियंस बोथ आर इन्वॉल्व ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर एक पार्ट हो गया प्रैग्मेटिक। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। 9 नंबर जो प्रश्न है, व्हाट विल डू यू डू मेंटेन द इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट। हम लोग क्या कर सकते हैं कि इंटरेस्ट करने सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लाने के लिए। तो आप क्या फर्स्ट ऑप्शंस में है, आस्क द क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन पूछेंगे, इंडोल्ज द इन डिस्कशन, उसको इन्वॉल्व करके रखेंगे डिस्कशन में, यूज द ब्लैक बोर्ड यूज़ करेंगे, टेल इंटरेस्टिंग स्टोरीज, क्या उसको अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी कहानी सुनाएंगे। यहाँ पर हमको देखना है कि बच्चों को इंटरेस्ट जाहिर करने के लिए जब भी हम लोग क्लासरूम में जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले प्री कॉल करते हैं। प्री कॉल क्या, बच्चे को मेमोरीज पूछते हैं कि पिछला लेसन उसने क्या पढ़ा। तो हम लोग क्या, उससे पहले प्रश्न जो हम लोग आवाज़ निकलेगा तो पहले क्वेश्चन ही करेंगे स्टूडेंट से कि हाँ, बच्चों लोग को फिर एक जगह उसका जो है ब्रेन जो है कहीं सोच रहे हैं उसको एक जगह लाकर उसको पहले प्रश्न कर कर उसको फिर सब्जेक्ट की तरफ उसको लेके चलेंगे। तो हम लोग क्या है, तो आस्क द क्वेश्चंस इज दैट आंसर ऑफ द 9 नंबर। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अब जो नेक्स्ट 10वां नंबर प्रश्न है, 10वां नंबर जो प्रश्न है यहाँ लिखा हुआ है कि एन इफेक्टिव टीचिंग मीन्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग। इफेक्टिव टीचिंग्स मीन्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, इसमें से छोड़कर सब इफेक्टिव टीचिंग बताना है, कौन एक्सेप्ट है। तो आप यहाँ पर देखते हैं, टीचर टीच विद द एंथुजियम, टीचर जब पढ़ाएगा पूरा एंथुजियम के साथ, पूरा एंथुजियम के साथ। फिर बोलता है दूसरा नंबर पर, टीचर फाइंड द फॉल्ट इन हिज स्टूडेंट। अब उसमें कुछ क्या है कि उसका फॉल्ट खोजेगा कि उसमें क्या उसका अंदर में खराबी है, फॉल्ट है कि जो उसको कि जब इफेक्टिव टीचिंग पढ़ाएंगे तो उसमें क्या क्या उसका नेगेटिव एस्पेक्ट जो आ रहा है स्टूडेंट्स को, पार्टिकुलर स्टूडेंट्स को, ऑल आर स्टूडेंट्स नहीं, पार्टिकुलर स्टूडेंट्स आ रहा है उसको हमको चेक करना है। 3 नंबर पॉइंट है, स्टूडेंट पुट द एम्फेसिस मोर ऑन द टीचिंग देन ऑन द वन क्लास कंट्रोल्स। यहाँ बोलता है कि एम्फेसिस करना है ऑन टीचिंग देन द वन क्लास कंट्रोल पर, ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल करना है। फिर यहाँ पर लिखा है द टीचर इज इंटरेस्टिंग इन मेकिंग द सब्जेक्ट matter understood rather than one completing the course। यहाँ पूछा कि टीचर इज इंटरेस्टिंग इन द मेकिंग द सब्जेक्ट। अब इंटरेस्टेड लाएंगे मेकिंग द सब्जेक्ट मैटर अंडर रेदर देन द ऑन कंप्लीटिंग द कोर्स को कंप्लीट करने से पहले उसको इंटरेस्टिंग लाएगा सब्जेक्ट के ऊपर में। अब यहाँ पर हमको पूछा गया आपसे प्रश्न में कि यहाँ पर इफेक्टिव टीचिंग मीन्स ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग, और इसमें ऑल ऑफ द फॉलोइंग से मैंने एक्सेप्ट इसमें छोड़कर कौन सा है, यहाँ पर देखेंगे बच्चे के अंदर में ये इफेक्टिव टीचिंग से नहीं थे। हम लोग यहाँ पर इसका अंदर नेगेटिव एस्पेक्ट क्या जो है, उसके अंदर नेगेटिव पॉइंट जो बच्चों के अंदर जो फॉल्ट आ रहा है वो पाने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे, फॉल्ट्स। ये आपका आंसर होगा 10वां नंबर का, 2 नंबर आपका आंसर होगा। अब हम लोग चलते हैं 11 नंबर प्रश्न पर। 11 नंबर जो प्रश्न है, इन द रूरल सेक्टर ऑफ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्राइमरी एजुकेशन लाइज इन द रूरल सेक्शन। अब यहाँ पर देखते हैं कि रूरल सेक्शन देहाती, आप यहाँ पर देखते हैं जो रूरल सेक्शंस है कि अब द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्राइमरी एजुकेशन किस पर डिपेंड करता है, एजुकेशन लाइफ, यहाँ पर लाइफ पूछा है तो यहाँ डिपेंड करता है। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ ग्राम पंचायत एंड डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स। अब डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ये दोनों बोथ आर इम्पोर्टेंट। और कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं होगा, क्या कि हम लोगों का जो प्राइमरी एजुकेशन है हम लोगों को डिपेंड करता है ग्राम पंचायत के ऊपर में और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल पर। ये दोनों बोथ आर, तो डी नंबर आपका आंसर होगा। 11 नंबर प्रश्न का डी नंबर, ए एंड बी बोथ आर आंसर्स हैं, बहुत मतलब डी नंबर आंसर्स। अब हम लोग चलते हैं 12 नंबर प्रश्न पर। 12 नंबर प्रश्न तब ये ब्लैंक पेज है, इसमें क्या है कि वीडियो को आपको अच्छी लगते हैं दोस्तों तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक्स एंड शेयर करते चलें दोस्तों। क्या है कि आप लोग शेयर करेंगे तो हम लोगों को मोटिवेट मिलेगा कि हम इस पर ज़्यादा से ज़्यादा करें। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें दोस्तों, आपका सब्सक्राइब्स की वजह से हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है, आपका एक सब्सक्राइब की वजह से मोटिवेशन मिलता है कि हम लोग इस पर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाते चले कि वीडियो आप लोगों के लिए माने यूज़फुल हो रहा है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर।
अब यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट जो प्रश्न है 12 नंबर, इफेक्टिव टीचिंग इज बाय एंड द लार्ज। अब इफेक्टिव टीचिंग बहुत ज़्यादा है और बहुत बड़ा लार्ज है, एंड एज ए फंक्शन ऑफ टीचर। अब यहाँ पर फंक्शन ऑफ टीचर, फंक्शन मीन टीचर, यहाँ पर पूछा गया फंक्शन ऑफ टीचर। यहाँ इफेक्टिव टीचिंग भी होना चाहिए। अब इसका फंक्शन ऑफ टीचर क्या है कि स्कॉलरशिप का टीचर क्या स्कॉलरशिप होगा, या पंक्चुअलिटी होगा, या एबिलिटी फॉर द वर्बल एक्सप्रेशन का मुंह से बोलने वाला वर्बल एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा होगा, या लाइकिंग फॉर द प्रोफेशन से किया होगा। तो अब यहाँ पर देखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, यहाँ पर बोला फंक्शन ऑफ टीचर्स। अब फंक्शन ऑफ टीचर्स पूछा है, तो यहाँ पर स्कॉलरशिप, तो ये पर्सन तो नहीं होगा, ये पर्सन इसका ऑप्शन नहीं होगा। पंक्चुअलिटी का है वो उसका टाइम टू टाइम, ये भी नहीं होगा। और यहाँ पर देखते एबिलिटी फॉर वर्बल, वर्बली एक्सप्रेशन देने वाला, वो भी नहीं होगा। यहाँ पर लाइकिंग ऑफ द प्रोफेशन, लाइकिंग ऑफ द प्रोफेशन क्या है कि एक टीचर्स का क्या है कि वो प्रोफेशनली वो उसका हर चीज़ होना चाहिए, वो प्रोफेशनली तौर पर हर चीज़ पर उस पर कमांड होना चाहिए। तो इसीलिए ये इसका लाइकिंग फॉर द प्रोफेशन इसका आंसर होगा। 12 नंबर प्रश्न का 4 नंबर ऑप्शन होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं 13 नंबर प्रश्न। तो 13 नंबर प्रश्न है द एजुकेशन एज इन्वेस्टमेंट एम्स एट्स। अब यहाँ पर एजुकेशन इन्वेस्टमेंट्स है। अब इन्वेस्टमेंट्स देखिए एक वर्ड सा आ रहा है, इन्वेस्टमेंट क्या है कि एजुकेशन इन्वेस्ट कर रहा है। तो हम लोग कोई चीज़ इन्वेस्ट करते हैं तो क्या हमको क्या मिलता है, उसका आउटपुट मिलता है जनरली। तो अब हमको देखना है इसको ऑप्शन में कि इन्हेंसिंग द प्रोडक्टिविटी, यहाँ इन्हेंस करते हैं प्रोडक्टिविटी, ये आपका सुटेबल कहे कि हम लोग बोल भी देते हैं इन्वेस्टमेंट का, जब कोई चीज़ इन्वेस्ट करेंगे किसी जगह पर उसका हमको आउटपुट मिलेगा, तो हमको प्रोडक्ट मिल रहा है, प्रोडक्टिविटी मिल रहा है। दूसरा क्या है कल्चरल डेवलपमेंट्स, वो भी नहीं होगा। फिर क्या है डेवलपमेंट ऑफ द डेमोक्रेटिक आउटलुक, वो भी नहीं होगा। और फिर सेटिस्फैक्शन ऑफ द लर्नर, सेटिस्फैक्शन भी लर्नर भी नहीं होगा। क्या है कि हमको इन्वेस्टमेंट, ये प्रश्न जो आया इन्वेस्टमेंट से आया, तो अब हम लोगों का ये 1 नंबर 13 नंबर प्रश्न का 1 नंबर होगा, इन्हेंसमेंट्स ऑफ प्रोडक्टिविटी। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग 14 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। तो 14 नंबर जो प्रश्न है, फॉर एक्सप्लेनिंग द साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट्स विच ऑफ द फ्लोइंग वाज यूज बाय द कर्ट लेविन। अब कर्ट लेविन जो है, आपने कर्ट लेविन यहाँ पर कौन सा ये इसका यूज़ किया था, अब मेथड्स कौन सा ये यूज़ किया था, कब वो ये मेथड्स यूज़ किया था। तो यहाँ पर क्या है कि लाइफ स्पेस दिया हुआ है, लाइफ स्पन दिया हुआ है, लाइफ स्केच दिया हुआ है, लाइफ मार्जिन दिया हुआ है। अब यहाँ पर हमको इसको ये जो एजुकेटर्स है, एजुकेशनिस्ट है, इसको कर्ट लेविन के बारे में कुछ जानकारी आपको दे देते हैं। यहाँ पर उसका इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन द फील्ड थ्योरी, जो लाइफ जो कर्ट्स जो है, यहाँ पर जो कर्ट्स लेविन का ये जो है इस पर दे दिया था, फील्ड थ्योरी पर भी दिया था। ठीक है, तो फील्ड थ्योरी को हम लोग इसको लाइफ स्पेस भी बोलते हैं। तो ऑप्शन आपका आंसर 1 नंबर मिल गया, लाइफ स्पेस। फॉरेन हॉल्स पे दिया था, टोपोलॉजी पे दिया था, एंड वेक्टर दिया था, वायलेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट एंड लोकोमोशंस एंड द वेरियरीज। अब इसका बाद इस पर इसका फील्ड थ्योरी था, ये इस पार्ट पर, इस पर जितने इंपॉर्टेंट थ्योरी दिया था उसने कॉन्सेप्ट दिया था। और इसके बारे में इसका जो थ्योरी, फंडामेंटल जो थ्योरी है वो किसके ऊपर में है, लाइफ स्पेस के बारे में जो पूछ रहा है। यहाँ पर पूछा कि लाइफ स्पेस इज ए साइकोलॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंडिविजुअल इन्वायरमेंट। ये जो लाइफ स्पेस है एक इंडिविजुअल इन्वायरमेंट के माध्यम से इंस्ट्रूमेंट। लाइफ स्पेस इंक्लूड द पर्सन्स हिमसेल्फ एंड द एवरीथिंग इन हिज इन्वायरमेंट दैट इन्फ्लुएंस इज बिहेवियर। क्या है कि लाइफ स्पेस इंक्लूड द पर्सन्स इज हिमसेल्फ। अब इसको क्या है कि लाइफ स्पेस में क्या है कि उसमें इस मेथड्स में कि पर्सन का हिमसेल्फ और एवरी थिंग्स, उसका हर कुछ उसका इन्वायरमेंट से इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर क्या इन इट इंक्लूड द बोथ द थिंग्स ऑफ विच ही इज कॉन्शियसली आवर जानकारी मिलता है, एंड फैक्टर विच इन्फ्लुएंस हिम इवन दो ही इज़ द अनकॉन्शियस ऑफ देम। उसको जानकारी मिलता है और अनकॉन्शियस भी ऑफ देम, इससे कुछ अनजानकारी भी रहता है उनको इन्वायरमेंट से। अब यहाँ पर चलते हैं कि एन ऑब्जेक्ट विच एग्जिट्स बट ऑफ विच द पर्सन इज नॉट अवेयर एंड विच डज नॉट इन्फ्लुएंस हिम विथ नॉट टू बी फैक्टर ऑफ इन द लाइफ स्पेस। ये इसका लाइफ स्पेस जो थ्योरी दिया था वो उसने कर्ट लेविन से, उसका इस पर फैक्टर्स है। इसको थोड़ा सा आप आउटलुक देख लीजिएंगे, आप लोग रिमेंबर रखिएंगे ये क्या क्या है। मगर आपका ये जो
फंडामेंटल्स है, यहाँ पर किस किस को थ्योरी दिया था ये पार्ट्स रिमेंबर रखेंगे, लाइफ स्पेन से लेकर वेरियस तक। ये एक फील्ड थ्योरी है, ये किन किन फील्ड थ्योरी पर दिया था इसको रिमेंबर रखेंगे दोस्तों। तो अब हम लोग चलते हैं, इसका आंसर 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा लाइफ स्पेस। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 15 नंबर, द स्कूल कैन बी कॉल्ड एज ए सोशल एजेंट। अब स्कूल को सोशल एजेंट कहा जाता है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सोशल एजेंट्स कौन किसके अनुसार पर कहा जाता है स्कूल को। अब यहाँ पर देखेंगे सोशल एजेंट से रिलेटेड पूछा है तो किस अनुसार पर, इट ट्रांसमिट द नॉलेज, स्कूल क्या है, नॉलेज को ट्रांसफर करता है। 2 नंबर पर्सन, इट एडुकेट द अबाउट राइट एंड ड्यूटीज़, स्कूल्स क्या है कि एजुकेट्स करता है राइट एंड ड्यूटीज़ के अनुसार में। इट इम्पार्ट कर रहा है नॉलेज अबाउट द ट्रेडिशनल्स एंड वैल्यूज, ट्रेडिशनल के माध्यम से एंड वैल्यूज जो इनका इंपॉर्टेंस हो। इट ऑर्गेनाइज द वेरियस एक्टिविटीज़, देखिए यहाँ पर आपका एक ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड पर्सन है, ये स्कूल जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि बहुत सारा कुछ मिलता है, इसमें क्या है कि आपका बहुत कुछ मतलब जैसे में इसमें वेरियस फैक्टर्स इन्वॉल्व होता है। तो वेरियस फैक्टर्स इन्वॉल्व, ये सब तो ऑल ऑफ द इन्वॉल्व से दिखला ही रहा। मान लें कि इट, और इसमें देखते हैं कि ये पर्सन को ये सुटेबल्स है। इट ऑर्गेनाइज द वेरियस एक्टिविटीज़, अब एक्टिविटीज़ यहाँ पर वेरियस एक्टिविटीज़ कुछ यहाँ पर आ गया रहा, और यहाँ पर टुवर्ड्स, तो यहाँ वेरियस क्या है कि इसमें क्या है कि इसमें ट्रांसमिट द नॉलेज भी होगा, राइट टू ड्यूटीज़ भी होगा, और इसका एजुकेशन को जो वैल्यूज़ भी होगा। तो यहाँ पर इसको इन्वॉल्व करेगा 4 नंबर इसमें आपका, इट ऑर्गेनाइज द वेरियस एक्टिविटीज़, आपका ये 4 नंबर एफर्ट होगा 15 नंबर पर्सन का। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पर्सन पर। नेक्स्ट जो 16 नंबर जो पर्सन है, यहाँ लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट परफॉर्म बाय द सोशल मैन। यहाँ पर पूछा है कि यह आसान सा प्रश्न है कि कौन सा फैक्ट यहाँ पर है फॉलोइंग परफॉर्म बाय द सोशल मैन, जो सोशल मैन नहीं कर सकता, इज नॉट बोला है, इज नॉट नहीं कर सकता। एस्टेब्लिश इन द सोशल इंस्टीट्यूशन, क्या सोशल मैन क्या इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश कर सकता है, नहीं वो तो नहीं कर सकता। फॉर्मिंग द सोशल ऑर्गेनाइजेशन, क्या हुआ एक ऑर्गेनाइजेशन को इनबिल्ड कर सकता है, नहीं वो भी नहीं कर सकता। फॉर्मुलेटिंग द लॉ एंड प्रिंसिपल एंड पॉलिसीज, वो भी नहीं कर सकता। तो नन ऑफ द दीज आपका इसका आंसर होगा। सोशल मैन पूछा है कि यह क्या सोशल मैन ये क्या क्या कर सकता है, ये 4 नंबर आपका आंसर होगा। अब हम लोग चलते हैं 17 नंबर प्रश्न। 17 नंबर जो प्रश्न जो दिया हुआ है इसमें पूछा है कि एन एक्सपीरियंस EVS टीचर does not require the detailed lesson plan of a topic because, एक तजुर्बाकार EVS टीचर वो लेसन प्लान की ज़रूरत महसूस नहीं करता, क्यों, बिकॉज पूछा। तो अब यहाँ पर आपको देखते हैं ऑप्शंस में, ही यहाँ ऑप्शन देखते हैं, ही कैन टीच इन अ गुड मैनर विदाउट हिट्स हेल्प, बहुत अच्छा तरीके से पढ़ा सकता है अपने किसी की ज़रूरत के बिना। अब यहाँ पर देखते हैं 2 नंबर, द नंबर ऑफ द क्यूरियस स्टूडेंट इज़ वेरी लेस इन द क्लासेस, क्यूरियस स्टूडेंट्स का तादाद बहुत कम है इन द क्लासेस। अब यहाँ पर यहाँ पर क्लासेस गेन द सेटिस्फैक्शन इन इट्स एक्सपीरियंस। अब यहाँ पर देखते हैं ऑन कमिटिंग ए मिस्टेक, अब यहाँ पर कोई एक मिस्टेक करता है, ही डज नॉट फेस एनी चैलेंज फ्रॉम देयर स्टूडेंट्स, या कोई भी गलती करेगा तो स्टूडेंट से कोई भी एक चैलेंज फ्रॉम द स्टूडेंट से नहीं लेंगे, फेस नहीं करेंगे। अब यहाँ पर 4 नंबर देखते हैं, ही कैन इक्विप हिमसेल्फ विथ ब्रीफ आउटलाइन एज दे गैन द सेटिस्फैक्शन इन इट्स एक्सपीरियंस। अब देखिए यहाँ पर यह सुटेबल इसका है, यहाँ पर क्या है कि वो यहाँ पर प्रश्न देखिए, ही कैन इक्विप हिमसेल्फ विथ ब्रीफ आउटलाइन, यहाँ पर देखिए कि अपने आप को खुद से वो इक्विप करेगा, इक्विप मैंने आपको पूरी तरीके से ऑल एंगल से रेडी करके हिमसेल्फ ओवर द ब्रीफ आउटलाइन, कि हम किस तरह आउटलाइन इसको दे पाएंगे, एज दे गेन द सेटिस्फैक्शन इन इस एक्सपीरियंस, और उसको अपना सेटिस्फैक्शन इन एक्सपीरियंस के माध्यम से इसको डिलीवर करेगा। तो यहाँ पर क्या है कि ये 4 नंबर प्रश्न आपका 4 नंबर ऑप्शन इसका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो प्रश्न था उस प्रश्न अनुसार इफ ए टीच यहाँ पर था प्रश्न 17 नंबर प्रश्न, तो एन एक्सपीरियंस EVS टीचर डज नॉट रिक्वायर एज डिटेल लेसन प्लान ऑफ द टॉपिक, तो ये आपका ही कैन द इक्विप हिमसेल्फ 4 नंबर आपका डी नंबर आपका ऑप्शन होगा। अब हम लोग चलते हैं 18 नंबर प्रश्न पर। 18 नंबर प्रश्न पूछता है, इफ ए टीचर, इफ़ यू आर ए टीचर, आप एक टीचर हैं तो व्हाट विल यू डू इन द लेजर टाइम, आप खाली वक्त में क्या करेंगे।
टेक रेस्ट इन द स्टाफ रूम, आप आराम करेंगे स्टाफ रूम में। रीड द मैगजीन इन द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी पढ़ेंगे। या टॉक टू योर कलीग्स, या दोस्तों लोग से, अपने कलीग से बात करेंगे। चेक द होमवर्क ऑफ द स्टूडेंट्स, यहाँ पर जहाँ पर देखेंगे अभी क्या है कि एक टीचर्स को अपने स्कूल के पीरियड में ड्यूरिंग द स्कूल टाइम ही टेक द क्लासेस in her period, and after he going to the staff room, he work on the students matters related homework, tasks, and checking the copies, etc, etc. Yeah, making the assignment, not involved the rest, not involved in the magazine, not to talk the your colleagues is not, ये नेगेटिव पॉइंट्स है, ये तीनों पॉइंट नेगेटिव से रिलेटेड है, इसलिए आपका क्या है ये पॉजिटिव एक्सपेक्ट से रिलेटेड सारा। तो चेक द होमवर्क ऑफ द स्टूडेंट्स। ओके दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं 19वां नंबर प्रश्न पर। 19वां नंबर जो प्रश्न है, अंडर विच आर्टिकल वाज ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन एस्टैब्लिश्ड। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम डिटेल कुछ आपको बताएंगे। यहाँ पर डिटेल क्या बताएंगे आपको कि ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ एजुकेशनल ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन एस्टेब्लिश, ये एस्टेब्लिश कब हुआ। अब यहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट्स का बात हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे 86 आप रिमेंबर करेंगे दोस्तों, इसको लिख लीजिएगा। 86 अमेंडमेंट एक्ट, 86 अमेंडमेंट, शॉर्ट में लिख देता हूँ, है आप लोग समझेंगे। अमेंडमेंट एक्ट के अनुसार 2002 में और आर्टिकल्स इसका है आर्टिकल्स 21A, ये रिमेंबर रखेंगे। इसको क्या रिमेंबर करना है आपको, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन एस्टैब्लिश जो हुआ है, इसका 86 अमेंडमेंट एक्ट के अनुसार 2002 में आर्टिकल्स 21 के अनुसार ये लागू किया गया था। मगर ये क्या है, अब इसका इनएक्टेड जब ऑप्शन में आएगा कि कब से ये इम्प्लीमेंट हो गया, तो 2009 में इसको पूरी तौर पर भारत सरकार ने इसको पूरे तौर पर इम्प्लीमेंट कर दिया। इनएक्टेड ये कानूनी तौर पर यूज़ होने लगा। अब इसका क्या है कि इसमें क्या कहते हैं, फंडामेंटल राइट्स क्या है, द फंडामेंटल राइट्स क्या है कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन ऑफ ऑल चिल्ड्रंस, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन ऑफ ऑल चिल्ड्रंस होगा। और इसमें कितने साल के फंडामेंटल राइट्स बच्चे लोग को दिया गया, 6 साल से 14 साल के बच्चे को फंडामेंटल राइट्स है कि राइट टू एजुकेशन, ठीक है दोस्तों। 6 से 14 साल के बच्चे को ही फंडामेंटल राइट्स है कि राइट टू एजुकेशन इसमें, ठीक है। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन ऑफ ऑल द चिल्ड्रन, ठीक है। अब यहाँ पर अब ये रिमेंबर कर लिए, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। अब यहाँ पर हम लोग प्रश्न पाते हैं। जो प्रश्न जो है यहाँ पूछा है कि जो प्रश्न जो पूछा है आपसे, क्या पूछा है कि पहला जो प्रश्न ने कहा है इसमें पूछा है कि इन विच अंडर विच आर्टिकल्स ऑल इंडिया काउंसिल इज एलिमेंट्री। ऑप्शन में हम लोग देखेंगे, ऑप्शन में जो देखिए आर्टिकल्स दिया हुआ है, एक 25 आर्टिकल दिया हुआ है, 60 आर्टिकल दिया, 45 एंड 42। हम चारों आर्टिकल के बारे में बता देता हूँ वर्बली। ये 25 नंबर आर्टिकल्स जो है वो रिलेटेड है आपका यहाँ पर फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्रीडम्स ऑफ रिलीजन से रिलेटेड। आपके थोड़ा सा ये रिलीजन से रिलेटेड है, ठीक है दोस्तों, मजहबी से रिलेटेड है। 60 नंबर जो आर्टिकल्स है ओथ से रिलेटेड है। प्रेसिडेंट जब आएगा तो वो ओथ लेगा, ये प्रेसिडेंट से रिलेटेड, ठीक है दोस्तों, पार्लियामेंट से एलिमेंट। और ये 42 नंबर जो है आर्टिकल जो 42 नंबर है, द एक्सेस टू डॉक्यूमेंट, राइट टू डॉक्यूमेंट से रिलेटेड से, डॉक्यूमेंट से ये रिलेटेड आर्टिकल नंबर। अब ये जो 45 नंबर जो आर्टिकल्स है ये लिखा हुआ है, ये आर्टिकल्स है कंपलसरी एजुकेशन से, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन से। ये और अंडर विच आर्टिकल्स पूछा है, आर्टिकल जब पूछेगा तो आपका 21A आर्टिकल्स है, मगर अंडर विच आर्टिकल के अंदर में फ्री, यहाँ पर फ्री एंड कंपलसरी, ये भी फंडामेंटल राइट्स ही के पार्ट्स है। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो आर्टिकल्स है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन से, ठीक है दोस्तों। इसको लिख के रख लेंगे आप लोग कॉपी पर,
कि ये बहुत इंपॉर्टेंट से जो क्वेश्चंस है मैं आप लोगों को लाऊं। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है, ये इसको इग्नोर ना करें। ये ऑल द ये ईबीएस हो या मैथ हो या साइंस हो, ये आर्टिकल्स बार बार आ रहा है, इंपॉर्टेंस है पीआरटी से या पीआरटी से रिलेटेड। ठीक है दोस्तों, तो ये 45 नंबर आर्टिकल्स आपका फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन से रिलेटेड, ये आपका आंसर होगा सी नंबर। ठीक है दोस्तों, आप वीडियो को लाइक शेयर करते जरूर करते चलें। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को एक पॉजिटिव स्टेट से हम लोगों को मोटिवेशन मिलेगा। अब हम लोग चलते हैं 21वां नंबर प्रश्न में। 21वां नंबर जो प्रश्न है, द लर्निंग विच इन्वॉल्व द मोटर्स ऑर्गन इज कॉल्ड। मोटर ऑर्गन से रिलेटेड कुछ याद हम लोग पियाजेट थ्योरी आ रहा, तो मोटर में यहाँ पर यह है, यहाँ पर आपका बीएस ब्लूम से रिलेटेड, बीएस ब्लूम से रिलेटेड है यहाँ पर आपका है। तो मोटर लर्निंग से रिलेटेड पार्ट क्या होगा? मोटर का मतलब क्या है कि मोटर का मतलब क्या है? फिजिकल माने वर्किंग मोटर। मोटर मतलब क्या है? मशीन। तो वर्किंग पार्ट से, ऑर्गन से, पार्ट से रिलेटेड है। तो मोटर लर्निंग इसका आपका आंसर होगा। आपका 21वां नंबर प्रश्न का मोटर लर्निंग्स के माध्यम से होगा। सेंसरी भी नहीं होगा, वर्बल भी नहीं होगा, सेंसरी मोटर नहीं, 2 नंबर आपका आंसर होगा। अब हम लोग चलते हैं 22वां नंबर प्रश्न पर। 22वां नंबर जो प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग 4 टीचिंग मैथोडोलॉजीज फॉलोड बाय द 4 डिफरेंट साइंस टीचर फॉर द टीचिंग द टॉपिक वाटर पोल्यूशन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट। यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन प्रश्न में पूछा, बड़ा सा है, 4 ऑप्शन दिया गया है, उसमें चारों का मैथोडोलॉजी 4 गो टीचर्स है, जो 4 डिफरेंट टीचर, the 4 different teachers, the teachers for the teaching the topic water pollution। 4 टीचर वाटर पोल्यूशन को पढ़ाएंगे, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या होगा? तो वाटर का जो से रिलेटेड से। अब यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन डिटेक्टिंग द आंसर टू ऑल द क्वेश्चन। अब इसको ऑल द क्वेश्चन को बताएंगे, वर्बली तौर पर डिटेक्टिंग करेंगे। यहाँ पर बताएंगे शोइंग द डॉक्यूमेंट्री ऑन द वाटर पोल्यूशन, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ उसको दिखलाएंगे कि कैसे कैसे डॉक्यूमेंट्री इसका प्रूफ दिखलाएंगे। फिर 3 नंबर का आस्किंग द स्टूडेंट टू कलेक्ट द डिफरेंट वाटर सैंपल फ्रॉम देयर लोकेलिटी, वहाँ उसको सैंपल कलेक्ट करने बोलेंगे अब उनके लोकेलिटी से। 4 नंबर है ऑर्गेनाइजिंग द सेमिनार ऑन द टॉपिक, आप इसको ऑर्गेनाइजिंग करेंगे सेमिनार के टॉपिक पर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमसे पूछेगा 4 टीचर्स है जो पढ़ाएंगे वाटर पोल्यूशन पर, तो चारों टीचर का एक मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या होगा कि वो वाटर पोल्यूशन का डॉक्यूमेंट्री दिखलाएंगे। सोइंग ये वाटर पोल्यूशन से रिलेटेड है, डॉक्यूमेंट्री प्रोसेस के माध्यम से चारों टीचर ये दिखलाएंगे। ये आपका आंसर होगा दोस्तों, इसका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ से, डॉक्यूमेंट्री से ये यहाँ पर क्लियर हो रहा है। ठीक है दोस्तों, इसका आपका प्रश्न का आपका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ से 22वां नंबर पर का आपका डॉक्यूमेंट्री ऑन द वाटर पोल्यूशन। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो जो नेक्स्ट प्रश्न है, ए टीचर कैन आइडेंटिफाई द स्ट्रेस चाइल्ड व्हेन द चाइल्ड शोइंग द फॉलोइंग बिहेवियर। आप किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे स्ट्रेस चाइल्ड? स्ट्रेस क्या हुआ? स्ट्रेस मतलब परेशान है जहनी तौर पर, स्ट्रेस व्हेन द चाइल्ड शोइंग द बिहेवियर, उसका किस तरह बिहेवियर से पहचानेंगे? तो उसको पहचानने का तरीका क्या है? एग्रेसिव बिहेवियर, गुस्से का तरह चेहरा रहेगा, बताएगा अपने चेहरे से इंप्रेशन से, या दूसरा फुल कॉन्सेंट्रेशन स्टडी, वो भी नहीं होगा। और फिर एक्सेसिव टॉपिक, बहुत बोलेगा, बक 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 करते रहेगा, बक बक भी नहीं करेगा, क्या है कि हमको स्ट्रेस, उसका स्ट्रेस है जहन पर, ब्रेन पर। हाइपर एक्टिविटी, आप नॉर्मल भी नहीं होगा। यहाँ पर क्या है कि वो अपना स्ट्रेस जब भी रहेगा तो वो अपना एग्रेसिव माने गुस्सा वाला जैसा एग्रेसिव माने दिखलाएगा, एकदम वार्म गर्म तरह दिखलाएगा, तो एग्रेसिव बिहेवियर दिखलाएगा। तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। जो 24वां नंबर प्रश्न है, जो वन लर्न बेस्ट इन द क्लासरूम, आपको एक अच्छा बेस्ट लर्न करेगा इन द क्लासरूम वेयर। तो अब यहाँ पर 24वां प्रश्न का देखते हैं हम लोग। यहाँ पर देख रहे हैं कि एवरी चाइल्ड गेट ए चांस टू एक्सप्लोर, हर एक स्टूडेंट्स को अपना चांस मिलेगा अपना आप को जाहिर करने का, एक्सप्लोर करने के लिए। 2 नंबर का टीचर डज नॉट गिव द पनिशमेंट, टीचर उसका पनिशमेंट नहीं देगा। आप 3 नंबर प्रश्न, देयर इज नो फिक्स करिकुलम, यहाँ पर कोई भी एक ऐसा करिकुलम फिक्स नहीं किया जाएगा कि एक बेस्ट लर्न के लिए। ठीक है, कि इन द क्लासरूम देयर इज नो थ्रेट ऑफ एग्जाम, मतलब उसको धमकी नहीं जाएगा कि एग्जामिनेशंस का। यहाँ पर उसका 1 नंबर आपका आंसर सी दोस्तों होगा, क्या है कि यहाँ पर हर बच्चे के, एवरी चाइल्ड का एबिलिटी एक्सप्लोर हो रहा है, यहाँ पर एक्सप्लोर हो रहा, यहाँ पर गेट द चांस इनहेंस टू एक्सप्लोर देयर एबिलिटी, वो अपना बारे में बताएगा। ही इज़ द बेस्ट लर्न इन द क्लासरूम, हर स्टूडेंट्स के बारे में अपने आप को जाहिर करना एक बेस्ट प्रोसेस है कि उसका एबिलिटी अंदर से निकलेगा। ये आपका आंसर होगा 24वां नंबर का 1 नंबर प्रश्न। अब हम लोग चलते हैं इस सेशन का आखिरी प्रश्न पर। आखिरी प्रश्न है हाइपर एक्टिविटी चिल्ड्रेन नीड्स। हाइपर एक्टिविटी चिल्ड्रेंस क्या है? हाइपर एक्टिविटी चिल्ड्रेंस से रिलेटेड यहाँ पर देख लीजिए कि हम लोगों को समझना है
कि यहाँ पर पूछा है हाइपर एक्टिविटी द स्पेशल अटेंशन इन द क्लासरूम, उसको एक अच्छा सा एक मैंने अटेंशन देंगे उसको क्लासरूम में सही तरीके से। या सेपरेट क्लासरूम, उसके लिए अलग से क्लासरूम बनाए, नहीं वो भी नहीं होगा। स्पेशल टीचर, क्या उसके लिए अलग से टीचर मंगाएंगे स्कूल में, नहीं वो भी नहीं होगा। स्पेशल करिकुलम, कंटेंट को चेंज करें, उसको अलग करिकुलम नहीं बनाएंगे। यहाँ पर अगर हाइपर एक्टिविटी एक्टिव चिल्ड्रेन को माने जो अलग से जो एबनॉर्मल से चिल्ड्रन है माने उसका बिहेवियर, तो उसके लिए उसको स्पेशल अटेंशन देंगे, उसका डिसेबिलिटी से रिलेटेड पार्ट से हाइपर एक्टिविटीज़। तो यहाँ पर हम लोग स्पेशल अटेंशन दे के माध्यम से उस चिल्ड्रन को ज़रूरत को पूरा करेंगे। तो इससे 25 नंबर प्रश्न का 1 नंबर आंसर होगा। ये सेशन का यह आखिरी क्वेश्चन था। अब हम लोग चलते हैं, ये है देखिए अलग से मैं क्वेश्चन दिया हूँ। एट प्राइमरी 3 स्टार्स मारा हूँ। एट प्राइमरी लेवल इट इज़ द बेटर टू टीच इन मदर लैंग्वेज बिकॉज प्राइमरी लेवल में हम लोग मदर टंग्स यूज़ करते हैं, क्यों? तो आप ये क्वेश्चन का आंसर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट्स में देंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों? इस कमेंट्स में देंगे तो हम लोग समझ में आएगा कि आप लोग इस वीडियो को लाइक कर रहे हैं। तो यहाँ आप आखिर तक देखें। इसका प्रश्न का जो है उसका इट डेवलप्स, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इट डेवलप द सेल्फ कॉन्फिडेंस इन द चिल्ड्रंस, क्या चिल्ड्रन के अंदर में सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा करेंगे मदर टंग सिखाने से। इट मेक्स द लर्निंग ईजी, का लर्निंग जो है प्रोसेस क्या है प्राइमरी लेवल में, लर्निंग को आसान बनाएंगे। इट हेल्प इन द इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, अंदर से उसको दिमागी तौर पर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट उसका करेंगे, हेल्पफुल करेंगे। इट हेल्प द चिल्ड्रेन इन द लर्निंग इन द नेचुरल एटमोसफेयर, हम उसको लर्निंग करेंगे को नेचुरल एटमोसफेयर्स में। ये आंसर हम आप लोग देंगे आंसर इसको कमेंट्स में। इस आंसर मैंने देता हूँ क्योंकि इसको आपको देने से क्या है कि आपका भी एबिलिटी बढ़ा। 3 स्टार्स का मतलब ये है कि ये क्वेश्चंस आपका KBS के स्टार्टिंग पार्ट्स में आया है, KBS के स्टार्टिंग पार्ट्स में आया है। आप लोग देख लीजिएगा, बैक चेक कर लीजिएगा। मगर ये आपका आंसर आप लोग दीजिए कमेंट बॉक्स में, कि आपको कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर देना है कि ये इसका आंसर क्या होगा, ठीक है दोस्तों? आप वीडियो अच्छे लगते हैं दोस्तों, आप लोग लाइक एंड शेयर करते चलें। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।